परमेश्वर की स्तुति हो कि उसने सुंदर अवसर प्रदान किया कि एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित होकर परमेश्वर की महिमा करूं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दिया है कि हम लोग तेरे नाम की महिमा करें। कितने लोग हैं जो इस दुनिया से कूच कर गए और ये सुंदर अवसर प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन आपकी दया, आपकी कृपा हम मनुष्यों पर बनी हुई। जितनी देर हम लोग तेरे लिए यहाँ उपस्थित रहते हैं, तेरे वचन में से पढ़ते हैं, तेरी आत्मा की अगुवाई में से सीखते हैं, वो सब कुछ प्रभु जी तुझे ग्रहण योग्य ठहरे। और प्रभु जी वो हमारे हृदयों को भेदता हुआ चला जाए ताकि हम तेरी गुण बातों को ठीक ठीक समझ सके, प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 1 से 7 तक। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 1 से 7 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वहीं बहुत हुआ। इससे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयम होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आज का विषय है, आज समय है निर्णय लेने का। आज हमारे और आपके पास जो इस पृथ्वी पर जीवित हैं, समय है निर्णय लेने का। हम एक खतरनाक संसार में रहते हैं जहां शैतान का अंधकार छाया हुआ, उसे संसार का राजा भी कहा गया। हम में से कई लोग कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरे होंगे जब हमें हमारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। इस संसार में हमें हमारे कई प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, क्योंकि यह संसार शापित है। फिर सुन लीजिए, यह संसार शापित है। अदन की वाटिका से जब मनुष्यों ने पाप किया तो परमेश्वर ने इसे शापित कर दिया, मनुष्य को भी, स्त्री को भी और संसार यानी भूमि को भी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अभी हमें धुंधला सा दिखाई देता है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने प्रश्नों के उत्तर ऊपर उठकर अपना आत्ममूल्यांकन करें और उत्तर को प्राप्त करें। ऐसे कठिन समय में निर्णायक साबित हो सकते हैं। हो सकता है आप और हम ऐसे लोगों से मिलें,
हो जिन्होंने अपने प्रिय की मृत्यु के समय उनकी कब्र के पास खड़े होकर अपना हृदय प्रभु यीशु को दिया, या किसी भी व्यक्ति, परिवार या कलीसिया के लिए निर्णायक समय हो सकता है। ऐसे समय में हम अपने आत्मिक, शारीरिक और मानसिक जीवन की समीक्षा कर सकते हैं। क्या आपने निर्णय लिया है कि आप अपना जीवन आज से प्रभु यीशु मसीह को देंगे? क्या आपने निर्णय लिया है कि आज से आप पाप, बुराइयां और नाना प्रकार की गंदी बातों को छोड़ देंगे? समय है आज निर्णय लेने का। किसी क्रिकेट मैच का अंतिम ओवर निर्णायक होता है। किसी छात्र के लिए परीक्षा से पहले की रात बहुत निर्णायक या प्रमुख होती है। राजनीति में चुनाव के पूर्व का एक सप्ताह निर्णायक होता है। ऐसे समय जब हमारी जिंदगियों में आता है, तब हमारे पास अवसर होता है, समय होता है कि हम अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपनी युवा पीढ़ी, अपनी आत्मा, अपनी कलीसिया और समाज की समीक्षा करें। विचार करें कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, जो परमेश्वर ने हमें और आपको इस संसार में रखा है। इसलिए पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 7वां पद देखिए क्या कहता है। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 7वां पद, सब बातों का तुरंत अंत होने वाला है। हम अंत के समय में चल रहे हैं, अंत की कगार पर हैं। इसलिए बाइबल कहती है सब बातों का तुरंत अंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो, और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। उड़ाऊ पुत्र जब सूअरों के साथ रहकर उनका ही भोजन खाने लगा, तो यह उसके लिए एक निर्णायक समय था। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में यह बात लिखी है कि जब वो अपने आपे में आया, यानी अपनी सुध में आया, तो वो या ये इसके लिए एक निर्णायक समय हो गया। उसके लिए ये जिंदगी में सही दिशा में जाने का समय था कि वो निर्णय ले सके कि उसने पहले जो निर्णय पिता से अलग होने का लिया था, बंटवारे का लिया था, वो गलत था। इसलिए अब पश्चाताप करे और वो पिता के पास लौट जाए। सामरी स्त्री के लिए ये समय कुएं पर आया, जब उसकी मुलाकात उद्धारकर्ता और क्षमा करने वाले प्रभु यीशु से हुई। आप जानते हैं उसने पश्चाताप किया जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके भविष्य के बारे में बताया। यीशु मसीह सामरिया के कुएं पर था, जहां यहूदी नहीं जाते थे। वहां प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के लिए उपलब्ध था। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए भी उपलब्ध है। हम पुकारे तो, हम निर्णय तो ले। पौलुस के जीवन में यह समय तब आया जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था। उससे प्रभु यीशु ने कहा, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? साउल, तू मुझे क्यों सताता है? साउल जो काम कर रहा था, वो सोच रहा था बहुत अच्छा कार्य है। तब साउल पौलुस बन गया।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तू कार्य कर रहा है वो मेरे को सताने के बराबर है। आज कई मसीही ऐसे कार्य करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को दोबारा सलीब पर चढ़ाने का कार्य करते हैं। जक्कई के लिए ये समय तब आया जब प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास जिस पर जक्कई चढ़कर बैठा हुआ था खड़े होकर कहते हैं, हे जक्कई तू नीचे उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर आना आवश्यक है। जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं बुलाया, वो केवल इच्छा रखता था कि प्रभु को देखे, जिसके बारे में उसने सुना है, जिसके बारे में उसने पढ़ा है, जिसके बारे में वो जानता है, उसको देखना चाहता है। आज हम कैसे मसीह हैं जो अपने प्रभु से मिलना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, उसके भवन में जाना ही नहीं चाहते। लिखा है जक्कई उतर आया और प्रभु उसके साथ चला गया। जक्कई ने इनविटेशन नहीं दिया था, प्रभु ने उससे कहा आज मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। इच्छा तो रखिए प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, मिलने के लिए इच्छा तो रखिए, भवन में उपस्थित होकर उसकी आराधना स्तुति सच्चे हृदय से करने के लिए। फिर चमत्कार देखिए अपने जीवन में जैसे जक्कई के जीवन में हुआ। 38 वर्षों से रोग से ग्रसित उस व्यक्ति के जीवन में यह समय तब आया जब बैतसैदा के कुंड के पास जब भी पानी हिलाया जाता था, उससे जब स्वर्गदूत पानी हिलाते थे उससे पहले दूसरे उतर जाते थे, लेकिन वो इंतजार करता रहा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 38 वर्ष। और प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया, वो उपलब्ध था और उसकी मुलाकात यीशु से हुई और उसका रोग जाता रहा। यीशु ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता? प्रभु यीशु उस 38 वर्ष के योगी से पूछता है जो रोगी है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चाहता है तेरे पाप क्षमा किए जाए? आज प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से जो उस पर विश्वास करते हैं, हर एक व्यक्ति से जो कलीसिया में जाकर आराधना करते हैं, उनसे पूछता है क्या तू आत्मिकता में चंगा होना चाहता है? क्या तू चाहता है तेरे पाप चाहे लाल रंग के हो या अर्गवानी रंग के हिमकिनाई श्वेत किए जाए? तो इच्छा रखो प्रभु से मिलने की। कई बार हम चंगे होना ही नहीं चाहते, हम दुखी, पीड़ित और निराश रहना ही चाहते हैं। हमारी आदत बन गई है, यह आदत बन जाती है और ये बात हमारे व्यवहार से भी झलकने लगती है। हम सोचने लगते हैं कि जब हम सब पर या सबके लिए हम दया का पात्र बनना चाहते हैं, सब हमारी दुखी भरी कहानी पर ध्यान दें, हमारी ओर आकर्षित हो जाएं, हमारे लिए आंसू बहाएं, हमें हमदर्दी जताएं। क्या ऐसे मसीह है हम? जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा मौका दिया, आज का विषय है आज समय है निर्णय लेने का। जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा मौका दिया, पहली बार वो फेल हो गया। पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार किया। जब मुर्ग ने 2 बार बांध दी प्रभु यीशु मसीह का कथन और वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। जब दूसरा मौका दिया तब उन्होंने उससे पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या इन सब से बढ़कर मुझसे प्यार करता है? तब पतरस का जीवन बदल गया। जिसने प्रभु यीशु मसीह को नकारा था, वो उसके लिए क्रूस की मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, निर्णय लेता है प्रभु मैं तेरे लिए मरूंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा। आज हम मसीहों का निर्णय क्या है?
जो कलीसिया में जा रहे, जो रोज वचन सुन रहे, जो प्रार्थना कर रहे, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे, क्योंकि निर्णय लेने में साहस की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है और तथास की जरूरत है। 10 कोढ़ियों के जीवन में यह निर्णायक समय तब आया जब प्रभु यीशु यरूशलेम की राह पर थे। बहुत ध्यान से सुनिए, कई बार हमारे जीवन में निर्णय लेने का अवसर आया, लेकिन मैंने और आपने ठुकरा दिया। ये 10 कोढ़ियों के जीवन में जब निर्णय लेने का आया, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की राह पर थे और एक गांव में होकर गुजर रहे थे, तब वहां मौजूद कोढ़ियों से पुकारने लगे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। उसके आगे की घटना हमें और आपको मालूम है, क्योंकि हमने संडे स्कूल में भी पढ़ा है, चर्चों में भी सरमन सुने हैं और नाना प्रकार से हम इसके बारे में जानते हैं। किस प्रकार उनकी जिंदगी बदल गई, किस प्रकार वो शुद्ध हो गए, उनका शरीर, सामाजिक, आत्मिक जीवन बदल गया। हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी का कितना समय बाकी है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कितनी उम्र लिख रखी है? डॉक्टर तो पैदा होने का समय बता देता है, लेकिन मरने का क्या? परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा है, और इसलिए आत्महत्या मसीहों में नाजायज है, क्योंकि हम अपने जीवन को ऐसे ही समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल मना करती है। लेकिन कई मसीहों को आत्महत्याएं करते देखा गया है, जैसे यहूदा इस्करियोती, क्योंकि उन्हें अपने प्रभु पर विश्वास नहीं है, वो निर्णय लेने में बहुत कमजोर हैं और तटस्थ नहीं है। हम नहीं जानते हमारी जिंदगियों का समय कितना बाकी है। हम नहीं जानते कि हम कब मिट्टी में मिल जाएंगे। क्रूस पर लटके हुए डाकू को समय मिला और उसने तुरंत प्रभु यीशु को पहचान लिया। उसके लिए वो समय निर्णायक साबित हुआ, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब वो कहता है, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मुझे स्मरण करना या मेरी सुधि लेना। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसके अति और उसके पापों को स्मरण किए बिना उससे कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये निर्णय का समय है। आज हम मसीहों के लिए अंत के समय में जी रहे हैं। लूका 21 अध्याय और मत्ती 24 अध्याय पढ़िए। अंत के समय में लड़ाइयां होंगे, भूडोल आएंगे, नाना प्रकार के प्राकृतिक क्लाइमेटीज आएगी। आज हमें निर्णय लेना है, क्योंकि हमें अपने जीवन का समय नहीं मालूम। पुराने नियम में इब्राहिम, मूसा, यशाया, यिर्मयाह, योना, दानियल, नूह और अय्यूब के जीवन में भी ऐसा निर्णायक समय आया जब परमेश्वर का से उनका आमना सामना हुआ, एनकाउंटर हुआ और उनकी जिंदगी बदल गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, आपको उद्धार प्राप्त हुआ, तो फिर आप आत्मिक जीवन क्यों नहीं जीते? आप प्रभु के नियमों पर क्यों नहीं चलते? आप कलीसियाओं में क्यों नहीं अपना समय देते? आप लोगों की सहायता क्यों नहीं करते? पतरस कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत, पहला पत्र 4 अध्याय 7 पद, तुरंत होने वाला है। उसके ऐसा लिखने के पीछे 2 ही कारण मुझे समझ में आते। पहली संभावना यह है कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात कर रहा है, और दूसरी संभावना यह है कि पतरस हमारे और आपके क्षणिक जीवन की बात कर रहा है, ये कब पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो जाए।
दूसरे आगमन की बात यदि पत्रस कर रहा है तो दूसरे आगमन की बात तो कलीसिया भी जोड़ रही है। और वो कलीसिया जिसके हम और आप मेंबरान हैं, वो कलीसिया जो पत्रस चट्टान पर प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसी कलीसिया के हम और आप सदस्य, जो प्रभु की दुल्हन है, जो प्रभु की देह है, उसका सिर मसीह है, उसकी ही तो देह है हम। तो फिर हम कब निर्णय लेंगे? प्रियो, दूसरी बात, हमारा समय बहुत कम है। प्रभु ने उदाहरण दिया कि जब अनाज बहुत हो गया तो उस व्यक्ति ने खा पी और चैन कर, परमेश्वर ने कहा आज ही तेरा जीवन तुझसे ले लिया जाए। देखिए, हमारा जीवन बहुत ही क्षणिक है, हमें नहीं मालूम 1 मिनट बाद क्या होगा। इसलिए निर्णय अभी और इसी वक्त ले। मुद्दे की बात यह है, उस समय पौलुस ने जब ये पत्र लिखा, उस समय रोम का बादशाह नीरो था। वो मसीहों को प्रताड़ित करता था, वो मसीहों को अपने राजमहल के चारों तरफ बांधकर उन्हें जला देता था ताकि उसकी महफिलें रोशन हो सके। शायद इसलिए पत्रस लिखता है कि समय कम है, आज हिंदुस्तान का मसीह भी सताया जा रहा है। हो सकता है आप न सताए जा रहे हो, लेकिन उनसे पूछिए जो जेल खानों में बंद हैं, अपना इंतजार कर रहे हैं कि आज बेल हो जाएगी, हम छूटेंगे। वो घुटनों पर वहां जेलों में प्रार्थना कर रहे हैं, वचन नहीं पढ़ सकते। हम और आप कितने धन हैं? निर्णय लीजिए, अगर प्रभु कल आ जाए तो हम और आप बादलों पर उठाए जाए। मुद्दे की बात है, चाहे प्रभु के आगमन की बात हो, चाहे हमारे जिंदगी के समापन की बात हो, या फिर संसार के अंत की बात हो, समय कम कब बीत जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। इस संसार में हमें कोई याद नहीं कर सकेगा या रख सकेगा। ओस की बूंद के समान है हम, खिलते हुए फूल के समान है हम, घास के तिनके के समान है हम भुला दिए जाएंगे, जो सुबह तो उगती है और सांझ को जला दी जाती है। ऐसा जीवन है हमारा, पानी का बुलबुला है। हमारे जीवन की त्रासदियां हमें स्मरण दिलाती है कि हमारा जीवन क्षणिक है। इसलिए पत्रस कहता है कि नामधारी मसीही मत बनो, परंपराओं में मत उलझो, चर्च को क्लब मत बनाओ, इवेंट सेंटर मत बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को बपतिस्मा दो, उन्हें अपने यहां मिलाओ, अधिक से अधिक संगति करो, उपवास और प्रार्थना करो और वचन पर चलो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो। कई मसीह अपनी परंपराओं में उलझे हुए, समय समाप्त होता जा रहा है। जरूरी है कि हम सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करें, हम आत्मलोकन करें कि वास्तव में प्रभु यीशु हमारे जीवन में है भी कि नहीं। कहीं हम नामधारी मसीही तो नहीं है, वास्तव में हमारा हृदय सही स्थान पर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, हम मुखौटा लगाकर केवल परंपराओं को निभा रहे हैं, हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, डींगे तो बड़ी बड़ी मारते हैं, पर वैसी जिंदगी जी नहीं रहे हैं। अंदर से बड़ी मलिनता है, गलीनता है, पाप की सड़न है। प्रभु यीशु मसीह आज आपको आमंत्रित करता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। निर्णय लेने का आज ही समय है, कल का कुछ पता नहीं। पत्रस इन संदर्भ में 3 बातों की ओर हमारा और आपका आकर्षण खींचता है या ध्यान खींचता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं। पत्रस चाहता है कि हम विचार करें कि हमारी मानसिकता कैसी।
पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 1 पद। देखिए क्या कहता है। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, वो पाप से छूट गया। यानी दुख उठाने की मनसा हर एक मसीहों में होना चाहिए। बाइबल में कहीं नहीं लिखा लग्जरियस लाइफ जिए, लिखा अपना क्रूस उठा और चल। मेरा क्रूस मेरा पिताजी नहीं उठाएगा, मेरी पत्नी नहीं उठाएंगी, मेरे बच्चे नहीं उठाएंगे, हमें स्वयं उठाना है। और इसलिए लिखा है पहला पत्रस 4 अध्याय 7 पद में, सचेत रहो। 19वां पद कहता है, अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। आज हमारे प्राण किसके हाथ में है? शैतान के या प्रभु यीशु मसीह के? ये हम और आप जानते। हमारा आचरण बता देगा, हमारी बोली बता देगी, हमारा पहरावा बता देगा, हमारा उठना बैठना बता देगा, हमारी चर्च में अटेंडेंस बता देगी, हमारा बाइबल पढ़ना और दुआ करना बता देगा कि हमारे प्राण किसके हाथ में है। जरूरी है कि हम सचेत रहे, सजग रहे, तैयार रहे, यीशु की मनसा को धारण कर ले और अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। बाइबल में सचेत शब्द आया, अनेक स्थानों पर आया, कई बार आया है। इस शब्द का इस्तेमाल मरकुस 5:15 में भी हुआ है। एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, लिखा है कब्रों में रहता था और वो अपने आपे में नहीं था। लोग उसे जंजीरों से बांध देते थे और उससे डरते थे, वो उन्हें तोड़ देता था। जब उस व्यक्ति को छुटकारा मिला और उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, तो मरकुस 5:15 क्या कहता? लिखा है, उस व्यक्ति को सचेत बैठा देख लोग डर गए। पढ़िए अपनी बाइबल। प्रभु यीशु मसीह की शक्ति से वो अपने आपे में आ गया। वो शैतान के शिकंजे में था, बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, बहुत दयनीय स्थिति में था, अपने आप को घायल करता था, कब्रों में रहता था। लेकिन जब उसका छुटकारा हुआ तो लोग सचेत देखकर डर गए। प्रियो, उसकी मानसिकता प्रभु यीशु मसीह की मानसिकता जैसी हो गई। आज हम मसीही लोग कहलाते हैं, प्रभु के लोग कहलाते हैं, लेकिन कार तो शैतानी कर रहे हैं, जिससे प्रभु खुश नहीं होता। कार तो ऐसे कर रहे हैं जैसे शैतान के चेले हो, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे कलीसिया के बाहर हो। थोड़ा कड़वा है प्रियो, लेकिन जो सच है मैं बोलूंगा और आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत का समय आएगा, लोग अंत के समय में अपने कानों की खुजली के कारण अपने उपदेशक रख लेंगे। और कई ऐसे चर्च हैं जो अपने पादरियों को यहाँ से वहां जाने नहीं देते, क्योंकि वो उन्हें प्लीज करते हैं, वो पास्टर लोग प्लीज करते हैं, उनके लीडर प्लीज करते हैं। उससे प्रभु यीशु प्लीज नहीं हो रहा, केवल वो हो रहे, वो अपनी जेब भर रहे हैं और मनुष्य खुश हो रहे। कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं हो रहे, कोई भी आत्मा बचाई नहीं जा रही, सुसमाचार सुनाया नहीं जा रहा, बीमार चंगे नहीं हो रहे, दुष्ट आत्माएं निकाली नहीं जा रही। फिर कैसे मसीह है हम? और कैसी कलीसिया हमारी मरी हुई? मैंने कहा था मैं संदेश तैयार कर रहा हूं 7 कलीसियाओं के बारे में, जो प्रकाशित वाक्य में दिया गया है। थोड़ा सा रह गया है, ताकि मैं फिर आपको कंटिन्यू में बोलूंगा। आप सुनिएगा, इन 7 कलीसियाओं के बारे में आप अपनी कलीसियाओं से आकिएगा जिसके आप मेंबर हैं। क्या वो प्रभु की कलीसिया है? कह रहा भी ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है।
आज ही निर्णय लेना है। हमारी ऐसी ही मानसिकता की बात पत्रस यहाँ करता है। यदि हमारी मानसिकता, हमारी प्राथमिकताएं सही है, यदि हमारे मनों में प्रभु की प्रभुता, उसके प्रति आज्ञाकारिता और उसके लिए जीवन जीने की प्रतिबद्धता है, तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों हमारे जीवन में आ जाए, चाहे दुर्घटनाएं हो जाए, चाहे बीमारी हो जाए, चाहे मृत्यु हो जाए, हम पर कोई असर नहीं करेगी, नहीं करेगी। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 5 पद लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए उसको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आजकल संसार में सब बुद्धिमान है, एआई का चलन चल गया है, कोई भी अपने को मूर्ख नहीं कहता, लेकिन बाइबल कहती है उसने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि केवल इसलिए नहीं है कि हम संसारिक परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाएं, जैसा हम संसारिक चीजों में कई परीक्षाएं देते हैं, परंतु परमेश्वर के द्वारा हमें और आपको बुद्धि इसलिए भी दी गई है ताकि हम सही गलत का, नैतिक अनैतिकता का और संसारिक और आत्मा का अंतर कर सके और निर्णय ले सके। क्या आप में यह बुद्धि है? इसी संदर्भ में याकूब कहता है कि अंत के दिनों में झूठे शिक्षक तुम्हें भरमाएंगे। आज कलीसियाओं में गलत प्रचार हो रहा है कि आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। प्रियो, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा। पढ़ लीजिए या मुझे रेफरेंस भेज दीजिए। चैलेंज करता हूं, बाइबल कहती है अपना क्रूस उठा और चल। कष्ट सहना है। उस मां से पूछिए जब वो बच्चे को जन्म देती है कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है, कितनी परेशानी है, लेकिन जब उसका जन्म होता है वो दर्द भूल जाती है, उस आनंद को महसूस करती है, दर्द को नहीं। झूठे शिक्षक तुम्हें भरमा देंगे जो वचन की बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, जो किसी वर्ग विशेष को ही मसीही कहलाया जाना मानेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह अधर्मी, पापी, निकम्मे, नालायक और निकृष्ट लोगों के लिए संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से उसके लहू को बहाकर हम और आप जैसे पापियों को छुटकारा दिया है। यही हमारी आशा है। हम प्रभु यीशु मसीह के रक्त की गंभीरता को समझे। आज मसीह प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके प्रभु भोज और उसके रक्त की गंभीरता को गंभीरता से नहीं लेता और इसलिए हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 2 पद लिखा है, भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। यानी आज ही निर्णय लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू कहता है, मैं अपने खानदान यानी घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। हे इस्राएलियों, तुम आज चुन लो किसकी सेवा करोगे, उसकी जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है या जीवित परमेश्वर की।
पहली बात जो हमारी मानसिकता को प्रभावित करती है वो है नशा। नशा बहुत से स्थानों पर मसीह समाज में मौजूद ये गंभीर समस्या है। मैं कई कलीसियाओं में जाता हूं, मैं कई ऐसी बड़ी बड़ी कलीसियाओं में रहा हूं जब पहले 40 से प्रभोध दिया जाता, अभी भी कई जगह दिया जाता, उसमें तंबाकू के टुकड़े निकलते थे। देखिए कैसा चरित्र है हमारा। और आज भी कई लोग दारू के बोतल यानी पाउच या अद्धा या सिगरेट का पैकेट, गुटखा का पैकेट अपने जेब में रखकर चर्च में जाते हैं। लानत है उन पर। अगर पुराना समय होता तो वही मार दिए जाते, वही मर जाते, क्योंकि हमारा परमेश्वर अति महान है, अति पवित्र है। और अंधेरे का ज्योति से क्या लगाओ। नशा शराब किसी व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को छीण करता है, या कोई भी नशा आप करें वो निर्णय लेने की क्षमता को छीण करता है। यह हमारी शारीरिक, आत्मिक और मानसिक क्षमता को कमजोर कर देता है। शराब या नशा हमारे परिवारों, हमारी युवा पीढ़ी और हमारी सेवकाई को बर्बाद कर देती है। और कई ऐसे सेवक हैं जो आज भी नशा कर रहे हैं और कलीसिया में प्रचार करते हैं। लानत है उन पर, चाहे वो फिर टॉप क्लास के लीडर हो या नीचे स्तर के। परमेश्वर ऐसे लोगों को ग्रहण नहीं करता। लिखा है रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय और उसका पहला पद क्या कहता है? अपने शरीरों को इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। नशा लेना, चोरी करना, पैसा उगाना, जमीन बेचना, अपना जमीर बेचना, इससे आत्मिक सेवा नहीं होती। दूसरी बात जो हमारी मानसिकता को प्रभावित करती है वो है मोबाइल, टेलीविजन। थोड़ा कड़वा सच बोल रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनिए। आप मोबाइल आपके पास है, मैं भी मोबाइल से ऑनलाइन बात कर रहा हूं, टेलीविजन आपके पास है, ये खराब नहीं है। सुनिए ध्यान से, ना टेलीविजन खराब है ना मोबाइल खराब है। टेलीविजन के माध्यम से मसीहत का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा था, आज भी हो रहा है। वह विश्वसनीय, कल्पना भी नहीं कर सकते, और मोबाइल के जरिए भी हो रहा है। अविश्वसनीय। टेलीविजन और मोबाइल के माध्यम से कई लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं अपना उद्धारकर्ता। जिन जगहों पर प्रचारक या प्रभु के सेवक नहीं जा सकते, वहां ये चीजें प्रभु का संदेश पहुंचाती है। मीडिया के द्वारा हम पहुंचाते हैं। अद्भुत काम भी मीडिया के द्वारा हो रहे हैं। लोग पवित्र आत्मा का दान, छुटकारा आत्मा में पा रहे हैं। आजकल तो बपतिस्मा और शादियां भी इस मोबाइल के जरिए हो जाती है। क्या बाइबल ऐसा कहती है? कभी समय मिला तो बताऊंगा। प्रियो, परंतु त्रासदी यह है कि जिस माध्यम को परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए अभिषिक्त और चुना है, शैतान उसका गलत तरीके से हमें और आपको इस्तेमाल करवाने लगता है। आज लोग बाइबल लेकर चर्च में नहीं जाते, मोबाइल लेकर जाते हैं, उसमें बाइबल पढ़ते हैं। लानत है तुम पर जो आप बाइबल अपने साथ नहीं रख सकते। हफ्ते में एक बार बाइबल अपने साथ नहीं ले जा सकते।
प्रियो, प्रश्न ये है कि हम और हमारे बच्चे कितना समय टेलीविजन और मोबाइल पर धारावाहिकों में और नाना प्रकार के चैटिंग में और नाना प्रकार की मूवी में व्यस्त रहते हैं, जिससे बहुत ही दुखद घटनाएं घटने लगी हैं, जिसमें हास्य के नाम पर पिता, अधिकारी और परमेश्वर का माखौल उड़ाया जाता है। मैंने कई ऐसे चैनल देखे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। कई ऐसी बातें देखी है जिनका गलत प्रचार हो रहा है, जहां फैशन के नाम पर नंगेपन को दिखाया जाता है, जहां आधुनिकता के नाम पर नशे को उचित ठहराया जाता है। कई विज्ञापन भौतिकवाद को बढ़ावा देते हैं। इन सारी बातों से हमारी मानसिकता प्रभावित होती है, आत्मिकता प्रभावित होती है, शारीरिकता प्रभावित होती है, आर्थिकता प्रभावित होती है। और जब प्रभु के लिए देने की बात आती है, प्रभु को समय, पैसा देने की बात आती है, तो हमारे पास नहीं है। उन दिनों में जब टेलीविजन और वीडियो गेम नहीं थे, बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते कूदते थे। उन दिनों में दोस्तों के साथ संगति और सहभागिता होती थी। एक अच्छी खेल भावना का निर्णय होता था। दूसरा पत्रस, उसका 3 अध्याय और उसका 10 और 11 पद पढ़ना चाहूंगा। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसा होने वाला है तो हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए। जब हम अनंत की छाया में हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, हमारी मानसिकता क्या है, आज ही निर्णय लेना। तीसरी बात जो हमारी मानसिकता को प्रभावित करती है वो है संगति। मैंने पहली बात बताई नशा, दूसरा बताया मोबाइल और टेलीविजन, क्योंकि आजकल कोई साहित्य नहीं पढ़ता, और तीसरी बात है संगति। भजन संहिता 1 अध्याय 102 पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष, संडे स्कूल में रटवाया गया होगा, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में बैठता है और न खड़ा होता और ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कौन? जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, जिसने निर्णय ले लिया है, जो बैकस्लाइड नहीं है, जिनका उद्धार हुआ है, जो बोर्न अगेन है, जो प्रभु के वचनों पर चल रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को जी रहे हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 33 पद कहता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पादी साहब, मैं पीता नहीं हूं, लेकिन मेरा दोस्त पीता है, मैं उससे प्रेम करता हूं, इसलिए उसके साथ बैठ जाता हूं। हमारी संगति किसके साथ है? क्या हम विश्वासियों के साथ संगति करते हैं? क्या हमारी संगति में प्रार्थना है? क्या हमारी संगति में भावनाओं का आदान प्रदान है? क्या हमारी संगति में विश्वास का आदान प्रदान है? क्या हमारी संगति में गवाही है? क्या हमारी संगति में इस बात का एहसास है कि हम प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग हैं? यदि नहीं है तो आज ही समय है, निर्णय ले ले, नहीं तो समय निकल जाएगा। प्रियो,
अगली बात, पत्र चाहता है कि हम से जीवन के विषय में विचार करें। जो बचा हुआ, अब जो निकल गया आप उसको अब छोड़ दें, अब जो बचा हुआ वो सुने। समय बहुत तेजी से जा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं भाग रहा हूं। पहला पत्र उसका 4 अध्याय 5 पद देखिए क्या लिखा है। में न्याय के दिन का जिक्र है, न्याय लिखा है, पर वे उसको जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। ध्यान दें, शेष दिन, बचे हुए दिन, न्याय का दिन और परमेश्वर को लेखा देने का दिन है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17-18 पद यूहन्ना लिखता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर दाहिना हाथ बढ़ाकर कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और देख मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आज परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमें अधोलोक की कुंजियां दी गई है, स्वयं ताकि हम जो कुछ भी प्रार्थना में यहाँ बांधे वो स्वर्ग में बन जाए, जो कुछ भी प्रार्थना में खोले वो स्वर्ग में खुल जाए। जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को संपूर्णता से देखा तो लिखा हुआ है कि वो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर गया। किसी विद्वान ने कहा, मालूम नहीं, कहा है झुकना जीवित होने की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की। यशाया लिखता है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मेरे प्रभु को बहुत ही ऊंचे स्थान पर विराजमान देखा और उसके पुत्र वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया, यानी जब उन्होंने देखा तो लिखा है मंदिर में महिमा छा गई, वस्त्र का घेरा सा मंदिर भर गया। यशाया 6:1 कहता है, यशाया परमेश्वर की पवित्रता, उसकी संपूर्णता और उसकी महानता का बखान कर रहा है। जब भी हम कलीसिया में जाते हैं, क्या हम इन बातों को अपने ध्यान में रखकर कलीसिया में प्रवेश करते हैं? फिर आगे 5वें पद में कहता है, हाय मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। कितने धन्य हैं हम कि पवित्र 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 परमेश्वर का नाम, परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया कि हम अपने अशुद्ध होठों से उसके पवित्र नाम को ले सकें। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, ऐसा यशाया कह रहा है, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का अनुभव किया था। यदि हमने अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का अनुभव नहीं किया है तो हम केवल नामधारी मसीह है। अनुभव तब होगा जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। अनुभव तब होगा जब हम born again होंगे। अनुभव तब होगा जब हम घुटनों पर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपने क्रूस को उठाएंगे। अनुभव तब होगा जब हम वचन पढ़ेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। नहीं तो हम एक नामधारी मसीह है। आखिरी बात, पत्र चाहता है हम ध्यान दें इन सब बातों में उस पार देखने की क्षमता के विषय में। उस पार अनंत जीवन, त्रासदियों के आगे देखने की क्षमता, जिंदगी, मृत्यु, अनुत्तरित प्रश्न, शंका, पीड़ा और कब्र के पार देखने की क्षमता के विषय में पत्रस बात कर रहा है। जरा ध्यान से सुनिए। पहला पत्र उसका 5 अध्याय 10 और 11 पद में पत्रस समस्याओं के पार देखने की बात कर रहा है।
हमारे जीवन में भी आज बहुत सी शंकाएं हैं, बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं है, हम अनुत्तरित हैं, परंतु पत्रस लिखता है पहला पत्र 5:10-11 में, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के लिए आप ही दुख सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। उसी का साम्राज्य रहेगा। प्रियो, आज निर्णय है लेने का। ले लीजिए निर्णय। घाटे में नहीं रहेंगे आप, फायदे में रहेंगे। और मैं अपने कंक्लूजन में कहना चाहता हूं, क्योंकि समय भाग रहा है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के 3 प्रमुख दिन थे। प्रत्येक विश्वासी के जीवन में भी ये 3 प्रमुखतम दिन आते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आए थे जब वह संसार में था। हर मसीह के लिए जीवन में शुक्रवार, शनिवार और इतवार आता है, रविवार आता है। ध्यान से सुनिएगा। जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी आया, शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह को यातनाओं से गुजरना पड़ा। उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। शुक्रवार का दिन पीड़ा, दर्द, विश्वासघात, यातनाएं, निरादर, निराशा, अंधकार और मृत्यु का छाया हुआ दिन था। ऐसे पीड़ा से भरे हुए दिन से शायद आप गुजर रहे हो। याद कर लीजिए प्रभु यीशु मसीह के शुक्रवार के दिन को। यदि आप ऐसी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, क्योंकि लिखा अपना क्रूस उठा और चल, या कभी ना कभी गुजरेंगे या वर्तमान में गुजर रहे होंगे। फिर आता है शनिवार का दिन। शनिवार के दिन प्रभु यीशु की देह को कब्र में रख दिया गया। हमारी जिंदगी में भी ऐसा समय आता है। उस समय चेले डर कर भाग गए और उनके जीवन में शंका, असमंजस और अनुत्तरित प्रश्न आ गए और अनिश्चितता का वातावरण उनके चारों ओर छा गया। हमारे मन में भी शंका हो, धुंधलापन हो, असमंजस की स्थिति हो, अनुत्तरित प्रश्न हो, अनिश्चितता हो। तत्पश्चात प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में जो था वो हमारे में भी आएगा, क्योंकि उसने कहा अपना क्रूस उठा। अब आता है रविवार, यानी पुनरुत्थान का दिन। वो दिन हमारी जिंदगी में भी आने वाला है, बशर्त शर्त यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में हो, हमारा उद्धार करता हो, उससे हमारा सही संबंध हो। उसके पुनरुत्थान का दिन हमारे भी पुनरुत्थान का दिन होगा। मृत्यु पर विजय का दिन, परमेश्वर की असीमित और अनंत सामर्थ्य का प्रगटीकरण का दिन, जीवन के उन्माद और अनंत जीवन के प्रत्यक्ष दर्शन का दिन, परमेश्वर की विजय के उत्साह और जश्न का दिन। और दिन राजा की संपूर्ण ताकत, सेना की ताकत, संपूर्ण भीड़ की ताकत और सारे विद्रोहियों की ताकत धराशायी हो गई। वो दिन हमारे जीवनों में भी आएगा यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते, उसके वचन पर चलते, उससे प्रार्थना करते, अपने जीवन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीते। ये प्रश्न है कि चाहे शुक्रवार हो या शनिवार, हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ? आज समय है निर्णय लेने का। यही तो सब्जेक्ट है हमारा, यही तो थीम है हमारी। हम अंत के समय में चल रहे, निर्णय ले नहीं पा रहे। कैसे मसीह है? अब हम शुक्रवार और शनिवार के आगे देखें कि रविवार भी है। हम मृत्यु के पार अनंत जीवन को भी देखें, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर के पुत्र के द्वारा की गई है। परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में कर दी है।
हम कब्र के पार उद्धार के अनंत जीवन के और द्वार को देखे, हम त्रासदियों के पार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को देखे, परमेश्वर हम सबों को तभी आशीष देगा। हम दो नाव में रखकर आगे नहीं बढ़ सकते। निर्णय लेने का समय अभी है, और जिसने समय पर निर्णय लिया परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। नहीं तो उन 10 कुमारियों के समान जिनने निर्णय लेने में देर कर दी थी, वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। भले तुमने आश्चर्य कर्म किए मेरे नाम से, भले दुष्ट आत्माओं को निकालो, बड़े बड़े बीमारों को चंगा किया, नाना प्रकार की सेवाएं की हो, परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए निर्णय ले प्रियो मसीहो, और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जीवता बलिदान चढ़ा दे, ताकि जब वो आए तो हम बादलों पर एक साथ उठाए जाए। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये अंत के समय में हम चल रहे, शैतानी शक्तियां हम पर प्रहार कर रही है। अपने आत्मा की अगुवाई में हमें बढ़ाए प्रभु, अपने आत्मा की अगुवाई में अपने लहू की आड़ में छिपाए। कोई भी शैतानी शक्ति प्रहार हम पर प्रबल ना हो, अधलोक के फाटक हम पर प्रबल ना हो, बल्कि प्रभु जी हम तेरे नाम में शैतानी शक्तियों को हराए। पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, और प्रभु जी कलीसियाई जीवन में, ताकि जब तू आए तो हम तेरे साथ उठाए जाए और तेरी महिमा का कारण ठहरे। भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते। ओ प्रभु जी होने दे, यदि उन्होंने निर्णय नहीं लिया तो वो आज ले कि वो तेरे साथ चलेंगे, तेरी आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तेरा कहना मानेंगे, ओ पश्चाताप करेंगे, तेरी आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, और प्रभु जी उनके जीवन से ठोकर न लगेगी। हम सबों को आशीषित कर, इस बरसात के मौसम में सुरक्षित रख, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जो बीमार है यीशु नासी के नाम से मैं हर एक बीमारियों को डांटता हूं, अभी और इसी वक्त निकल जाए। जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं यीशु नासी के नाम से मैं उन्हें डांटता और बांधता हूं, हुक्म देता हूं अभी और इसी वक्त उन शरीरों को छोड़कर निकल जाए यीशु नाम में, ताकि वो खरीदे हुए हैं यीशु के लहू में, वो यीशु के कहलाए, प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जो ऑनलाइन जुड़े हैं, भाई अनुपम डेविड, उनके परिवार और हमारे परिवार, जब तक तो दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।